5 राज्यों के चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के बाद सीना ठोकने वाली सरकार 22 लाख परीक्षार्थियों की परीक्षा सकुशल नहीं संपन्न करवा पाई। AI जनरेटेड और $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का सपना देखने वाली सरकार एक परीक्षा नहीं करवा पाई। कलावा नहीं बांधना है, मंगलसूत्र नहीं पहनना है, ढीले कपड़े पहनकर परीक्षा देने आना है, पैजामा पहनकर आना है, जूता नहीं पहनना है, घड़ी नहीं पहनना है, जैकेट नहीं पहनना है, पानी की बोतल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। सारी चेकिंग, सारी पुलिसिया व्यवस्था केवल बच्चों पर। सिस्टम में बैठे जो लोग पूरे सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं, उन पर क्या? सिस्टम के अंदर वो लोग इन्वॉल्व हैं जिन्होंने पेपर खरीदा, उनको सजा मिलनी चाहिए। कौन अमीर लोग थे जो अपने बच्चों के लिए पेपर खरीद लाए थे? कोई कोचिंग वाला इसमें अगर हो तो उसे फांसी पर चढ़ा दो। हम निंदा करते हैं, हम जिम्मेदारी लेते हैं। कौन जिम्मेदारी लेगा? राहुल गांधी जिम्मेदारी लेंगे। हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए और फिर हजारों करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये NTA जो परीक्षा करवा रहा है, ये अपने बाप के घर से पैसा लाएगा। ये पैसा हमारी और आपकी मध्यम वर्ग के जेब से जाएगा। भारत में परीक्षा और परिणाम, इन दोनों के बीच में जो एक कॉमन है वो है लीक। सुकून लाखों बच्चों का छीन लिया। NTA उनका समय, उनका उत्साह, उनकी तैयारी सब पर पानी फेर दिया। फिर से तैयारी, एग्जाम कैंसिल, खेल से, स्मार्टफोन से, समाज से, परिवार से दूर होना। 10 बाई 12 के कमरे में सालों गुजारने वाला विद्यार्थी जिसके भविष्य के साथ यह पेपर लीक खिलवाड़ कर रहा है। IPL छोड़कर, खेल छोड़कर, समाज छोड़कर, बाहर घूमना छोड़कर, मौज मस्ती छोड़कर, जो अपने तन और मन को समर्पित करके मेहनत कर रहा था कि अब जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन फाइल, सिस्टम, ये सब कहता है परीक्षा कैंसिल, एग्जाम कैंसिल। उसी पर लाखों बच्चों की मेहनत और उनका भरोसा कैंसिल हो जाता है। आज बच्चे एग्जाम में फेल होने से ज्यादा सिस्टम से डर रहे हैं। जो बच्चे दुनिया की हर खुशी से समझौता करके, सामाजिक मूल्यों पर, रिश्तेदारों से, विवाह से, शादी से, अन्य सामाजिक फंक्शनों से दूरी बनाकर रात रात भर पढ़ाई करते हैं और सुबह पेपर लीक की घटना सामने आ जाती है, वो साधारण बच्चे जो तैयारी करते हैं, सिस्टम में बैठे नेपोजी, पूंजीपति, धन पशुओं के बेटे पेपर खरीद लेते हैं। वह सामान्य बच्चे जब पेपर खत्म होने के बाद अपनी माँ को फोन करके कहते हैं, पिता को फोन करके कहते हैं कि इस बार परीक्षा निकल जाएगा, पेपर अच्छा हुआ है, वो सुकून की सांस, वो चेहरे पर संतुष्टि, सब कुछ इस भ्रष्ट सिस्टम ने छीन लिया। हर बार भ्रष्टाचार, हर बार लीकेज, और जब जेन जिस सड़कों पर उतरता है तो ये सरकारें उनके पीठ को पायदान बना देती है। पूरा सिस्टम मजाक बना हुआ है। हर बार की तरह जैन जी अधेड़ जी हो जा रहे हैं परीक्षा की प्रतीक्षा करते करते। पेपर लीक एक ऐसी लकीर बन गई है जिसे भारत में मिटा पाना लगता है नामुमकिन हो गया है। यह कोई साधारण विषय नहीं है। एक छात्र जो पूरी तन्मयता से 2 साल, 3 साल, 4 साल परीक्षा की तैयारी करता है, उसके बाद परीक्षा में बैठता है, उसके मन की स्थिति, उसके पारिवारिक और सामाजिक परिस्थितियां, ये सारी चीजें परीक्षा देने के समय कितनी अनुकूल थी, ये सब कुछ उसके रिजल्ट पर, परिणाम के साथ आता है। लेकिन जब परीक्षा और परिणाम के बीच लीकेज हो जाए, वह छात्र जिसके जीवन के 2 से 3 साल, 4 साल बर्बाद हो गए, वो भारत के सिस्टम का शिकार हो जाता है। पिछले दिनों नीट की परीक्षा का पेपर रद्द हो गया। क्यों? क्योंकि पेपर लीक हो गया। आखिर सरकार की व्यवस्था के बीच से यह लीकेज हो कैसे जाता है? वास्तव में उसे सजा क्यों नहीं मिलती? वह छात्र जो किसी तरह से फीस की व्यवस्था करके, किसी तरह से भाड़े किराए की व्यवस्था करके, किसी तरह से एक मध्यम और सामान्य वर्ग का छात्र परीक्षा तक पहुंचता है। पहुंचने के बाद उसकी मनोस्थिति जो बनी होती है, मेरा पेपर अच्छा गया है, इस बार हो ही जाना चाहिए, उसके उत्साह, उसके मन की कल्पनाओं पर गहरा धब्बा बन चुका है ये सिस्टम। एक तरफ एक छात्र की आंखें नींद खोकर दिन रात स्वयं को किताबों में समर्पित करके, और दूसरी तरफ पैसों के दम पर पूरे सिस्टम को चैलेंज कर रहे लोग समाज में घूम रहे हैं। जांच की आंच में फिर ईमानदार अंतिम वही बच्चे फंस गए
परीक्षा का डर फिर से, दबाव फिर से, और सब कुछ उन 23 लाख मेहनती बच्चों पर। ये केवल परीक्षा लीकेज नहीं हुआ है, भरोसा टूटा है। पूरे भारत में हर राज्य के हर सरकारों में पेपर लीक की एक बड़ी समस्या है। रेलवे की परीक्षा का पेपर लीक, पुलिस परीक्षा का पेपर लीक, यहाँ तक कि छोटी छोटी परीक्षाओं के भी पेपर लीक होने लगे हैं। लेकिन सरकार कड़ा और बड़ा निर्णय की जगह कड़े शब्दों में निंदा बस कर रही है। निंदा से उन छात्रों के भविष्य लौटेंगे क्या? निंदा से उनकी मां की स्थिति परीक्षा देने के बाद जो बनी थी वह बन पाएगी क्या? सरकार को वास्तव में परीक्षा कराना ही नहीं होता है, केवल परीक्षार्थियों के साथ खिलवाड़ करना होता है। सवाल बड़ा है। हम विकसित भारत की संकल्पना लेकर चले हैं। हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात कर रहे हैं। हम 2047 तक विकसित भारत बनाने की बात कर रहे हैं। विश्व की तीसरी बड़ी इकोनॉमी व्यवस्था बनने की बात कर रहे हैं। जिस देश के अभ्यर्थी साल दर साल पेपर लीक की वजह से परीक्षा, पुनः परीक्षा, फिर परीक्षा, इसके चक्रव्यूह में फंसे हैं, जिस देश के जैन जी के साथ इस तरह का घटिया मजाक होता है, वह देश विकसित देश तो नहीं बन सकता। इस पर विचार करने की जरूरत है। और विचार केवल इतना नहीं, विचार यह भी करने की जरूरत है कि इसमें असली दोषी पकड़े जाएं। उन बड़े कोचिंग संचालनों पर बड़ी कार्रवाई हो, एक कानून बनाया जाए, मुख्य आरोपी की नागरिकता रद्द हो, आजीवन कारावास हो, फांसी जैसी सजा दी जाए। जब कड़े और बड़े निर्णय अगर सरकार नहीं लेगी तो पेपर लीक, पेपर लीक, पेपर लीक ही होता रहेगा। गुजारिश है सरकारों से कि जांच और गिरफ्तारी से आगे बढ़ें, असली बदलाव की ओर, फुल सिटी मोड पर जाएं, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पर जाएं, एआई मॉनिटरिंग हो और इन करप्टेड पेपर सिस्टम कोचिंग माफियाओं पर सख्त कदम उठाए जाएं। अब यह जरूरत है और सिस्टम को बदलने की जरूरत है। बच्चे दोबारा परीक्षा देंगे, जिस भरोसे 23 लाख बच्चे फिर जाएंगे, वो परीक्षा निष्पक्ष होगा क्या? पता नहीं। क्या पेपर लीक फिर नहीं होगा? ये कौन जिम्मेदारी लेगा? विश्वास टूट रहा है और अब समय है सिस्टम को जड़ से उखाड़ने का, क्योंकि यह सिस्टम डॉक्टर नहीं दलाल बना रहा है, इंजीनियर नहीं भ्रष्टाचारी पैदा कर रहा है। कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद।